साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की। 6 जनवरी को होगी बैठक के बाद निकलेगा नोटिफिकेशन। संविदा के आधार पर होगी भर्ती। सफाई भर्ती को लेकर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 को लेकर यह बात करूं। 6 जनवरी को मीटिंग होने वाला फैसला आया है, वहां पर एक बैठक होगी और बैठक के बाद नोटिफिकेशन निकालने का निर्णय लिया जाएगा। संविदा के आधार पर भर्ती होगी और सफाई भर्ती को लेकर यूनियन ने जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन को लेकर के आखिरकार सरकार ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, विभाग की ओर से क्या बातें आई है, क्या नहीं है, आइए उस न्यूज चैनल के माध्यम से हम सुनते हैं। निगम के संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर डीएलबी निदेशक और जयपुर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन की ओर से सुझाव दिया गया है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती संविदा के अनुसार की जाए। इसके तहत पहले वर्ष अर्ध कुशल, दूसरे वर्ष कुशल मानते हुए 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रोविजनल अवधि मानकर कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। बैठक में मौजूद डीएलबी निदेशक ने यूनियन के सुझावों को स्वीकृति दी है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि आगामी सफाई कर्मियों की भर्ती में इन नियमों को लागू किया जाएगा। इस विषय पर 6 जनवरी 2026 को प्रमुख शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित होगी। तैयारी कर लो आप, केस तैयार हो जाए, फिर मंत्री जी से एमएलए साहब से अपन टाइम लेंगे। इनको तो केस हमारे 2-3 दिन में हो जाएंगे। फोन करा देंगे। संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लीलाधर, आगामी भर्तियों में अब कुछ नए नियम बनाए गए हैं जो कि लागू किए जाएंगे, क्या कुछ नियम हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जयपुर नगर निगम से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सफाई कर्मचारियों के लिए जो काफ़ी समय से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला है, वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि जो स्थानीय सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसने भी इसमें लगाम लगाने का कायम हुई है। और देखा गया सफाई कर्मियों की भर्ती जो है संविदा के अनुसार की जाएगी। उसमें जो ऑप्शन रखा गया है, प्रथम वर्ष तो अर्ध कुशल मान के, द्वितीय वर्ष कुशल वर्ग मान के, उनको 2 वर्ष का प्रोविजनल समय के लिए मानते हुए स्थायी किया जाए। और इसके लिए जो संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की ओर से डीएलबी निर्देशक से मुलाकात की और जयपुर नगर निगम आयुक्त को इसके लिए ज्ञापन भी दिया गया। सफाई भर्ती के जो संबंध में है, यूनियन के द्वारा दिए गए सुझाव मांगे गए थे और जो काफी समय से हड़ताल भी चल रही थी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार समय से, जो भर्ती का मामला अटका हुआ था, उसको लेकर ये जो डीएलबी के निदेशक के साथ यूनियन के पदाधिकारी ने मुलाकात की और उनके सुझाव को स्वीकृत दिए गए। यूनियन की मांग को स्वीकार करते हुए आगामी सफाई कर्मचारी की भर्ती में लागू किया जाए और इसके लिए 6 जनवरी 2026 को प्रमुख शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आने वाले जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो संविदा के आधार पर, जिसमें प्रथम वर्ष तो अर्ध कुशल, द्वितीय वर्ष कुशल को मानते हुए 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड मानते हुए उनको स्थायीकरण किया जाए। तो ऐसे में जो सफाई कर्मचारी की काफी समय से जो हड़ताल चल रही थी, कर्मचारियों की मांग थी, भर्ती की मांग थी, उस पर कहीं ना कहीं इस मांगों पर लगाम लगेगा। इसलिए सफाई कर्मचारियों में एक खुशी का माहौल भी देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया लीलाधर कुमावत आपका अधिक जानकारी देने के लिए। पिछले कुछ वक्त से जो सफाई कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, उनकी मांगे भी थी, लेकिन उनकी मांगों देखिए यहाँ एक तरीके से अमली जामा पहनाया गया है और 6 जनवरी 2026 को प्रमुख शासन सचिव की तरफ से मीटिंग भी की जाएगी। तो देखिए साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर 6 जनवरी को बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ये लेंगे नोटिफिकेशन का निर्णय। अब साथियों, जब भर्ती का फैसला 16 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन 16 दिसंबर को फैसला न आकर एक 17 दिसंबर को वापस से नंद किशोर डांजोरिया जो सफाई कर्मचारी संघ यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने विभाग को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने में जब विभाग को ज्ञापन सौंपा तो विभाग को कहीं न कहीं डर था कि वापस ये अपना मुद्दा ना उठा ले और ये सफाई व्यवस्था ठप करना, अनशन करना, ऐसी कोई बातें वापस ना होनी पड़े, ताकि सरकार एक वापस से झूठे पड़ाव पर आ जाए और भर्ती को न करवाने का दोष लग जाए। तो साथियों, विभाग की ओर से यह आया है कि सफाई भर्ती को लेकर के 6 जनवरी को बैठक की जाएगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। फिर उन्होंने कहा है कि जो भर्ती को करवा दिया जाएगा वो संविदा के आधार पर करवाएंगे, 2 साल तक अस्थायी रखेंगे
उसके बाद में आप सभी को परमानेंट कर लिया जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती यूनियन की जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर डांडोरिया ने, इन्होंने फिर से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के बाद यह जानकारी मिली है कि 6 जनवरी को बैठक होगी। बैठक के बाद नोटिफिकेशन निकालने का निर्णय लेंगे। अभी तक साथियों इन्होंने ये नहीं कहा कि 6 जनवरी को बैठक के बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे, नहीं। बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हम नोटिफिकेशन कब निकालते हैं और किस तारीख को निकालते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से जनवरी में तो आपका नोटिफिकेशन निकालने वाले है नहीं, क्योंकि जनवरी में तो ये बैठक करेंगे और फिर फरवरी में निकाल सकते हैं। तो साथियों इन्होंने संविदा के आधार पर भर्ती कराने की कहा है, और हालांकि अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, PFPSI का होगा, कैसा होगा। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ये जो भर्ती है ये करीबन 4 साल से अटकी हुई ही है। इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाने की मैं आशा करूंगा कि यह भर्ती जल्द से जल्द हो, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने फिर से ज्ञापन सौंपा है, और एक ज्ञापन सौंपने पर सरकार को कहीं न कहीं डर था, इसलिए उन्होंने बैठक की जो तारीख ली है वो 6 जनवरी ली है। उसके बाद में ये निर्णय लेंगे कि नोटिफिकेशन किस तारीख को जारी करना है। तो साथियों सफाई भर्ती के लिए अहम सूचना थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी गई है। अब साथियों यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, संविदा के आधार पर होगी 2 साल तक आपको अस्थायी रखेंगे। तो उसमें साथियों अस्थायी रखने का कहीं न कहीं कारण यह है कि आपको आपके कार्य की समीक्षा करते रहेंगे बीच बीच में, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जिससे इनको ये पता लगा सके कि कौन सा बंदा सही तरीके से सफाई कर रहा है, कौन सा बंदा सही तरीके से सफाई नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर जो अधिकारी इनको कुछ गलत लगा तो आपको बाहर निकाल देंगे, और इनको कुछ सही लगा तो सही लगने वाले को रख लेंगे, बाकी ये बाहर निकाल देंगे। अब लॉटरी मार ये कितने पास करते हैं, 3 गुना पास करते हैं या फिर कम करते हैं। अगर 3 गुना लॉटरी में पास नहीं किया तो 2 साल तक आपको संविदा पर रखने के बाद ऑटोमेटिक परमानेंट हो ही जाओगे। और यदि 3 गुना पास करते हैं तो कहीं न कहीं आपका भी नंबर बाहर आने को लग सकता है। आप ये मत समझो कि मैं भर्ती हो गया तो मेरी परमानेंट जॉब है, 2 साल बाद कहीं न कहीं आपको भी निकाल सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं सफाई कर्मचारी भर्ती में भर्ती हो चुका हूँ, अब मेरे को कोई डर नहीं है। डर आपको भी है, 2 साल बाद आपको भी निकाल सकते हैं। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें।